सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ। सिद्धार्थ, कॉकरोच जनता पार्टी का जो बैकएंड है वो भी संभाल रहे हैं इस समय, तो कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स भी हमें दे सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है इस समय। जो छात्रों के जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस समय सरकार के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या आंदोलन खत्म होगा या फिर आंदोलन जारी रहेगा सिद्धार्थ? देखिए, एक तो बात यह है कि ये जो भी बातचीत हो रही है, ये बातचीत हो रही है दिल्ली में। मैं दिल्ली में नहीं बैठा हूँ, इसीलिए बैकएंड में काम करना अलग बात है, फ्रंट एंड में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। दूसरी बात, अभी जिस तरह से पुष्पराज जी ने कहा, ये लाखों बच्चों की बात अब हो गई। आपको क्या लगता है कि किसी एक आदमी के उपवास तोड़ देने से लाखों बच्चे मान जाएंगे? किसी दो आदमी के जाके सरकार के बात कर लेने से लाखों बच्चे मान जाएंगे क्या? कोई चीजें ना ऑर्गेनिक होती हैं। ये कोई राजनीति नहीं है जिसमें कि एक मोदी जी कुछ बोल दिए, रात में 8 बजे आके नोटबंदी हो गई, सारा देश मान गया। ये ऑर्गेनिक चीज है, ये नैसर्गिक चीज है। आपने इंटरेस्टिंग चीज पूछा कि कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट है क्या, तो अगर मैं टिडबिट बता देता हूँ। क्योंकि पिछले मैं अपने जीवन में 57 साल की उम्र में पिछले 70 दिन में मैंने जो यात्रा की है वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही मजेदार है। वैसा अनुभव मैंने नहीं आया था मुझे। मैं कोशिश करूंगा बहुत शॉर्ट में उसको बोलने की। अगर उसमें बीच में अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज लगे, आप सवाल पूछिएगा तो फिर क्रोनोलॉजी टूट जाएगी। अंत में पूछ लीजिएगा, मैं सबका जवाब दे दूंगा। ये होता यह है कि सबसे पहले ये शुरू होता है 15 मई को। 15 मई को भारत की ताकतवर सत्ता ने नौजवानों को कॉकरोच बता दिया, ये सबको पता है। उसके बाद हुआ ये कि 17 मई को, मतलब 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर एक कॉकरोच नाम का इंस्टा पेज बनता है। और 10 दिन के अंदर, मतलब 28 मई तक 1 करोड़ लोग उसके सब्सक्राइबर बन जाते हैं। आज की तारीख में तो उसमें तो 22-23 मिलियन हो गए हैं। इस बीच में क्या हुआ है? 15 मई और 17 मई के बीच में 16 मई को एक मजेदार घटना घटती है। अब हम लोगों को आप टीवी पर बुलाते हैं, तो कभी आप टॉपिक दे देते हो, तो हम लोग भी अपनी एक छोटी मोटी अपनी बैकएंड की रिसर्च टीम रखते हैं। अब रिसर्च टीम कौन सी होगी? वो भी जेनजी के ही लोग होते हैं। उसमें कुछ लोग तो हमारे परिवार के ही होते हैं, कुछ लोगों को हम थोड़ा बहुत सैलरी देके भी रख लेते हैं, कुछ लोग तो हमारे दोस्त यार मित्र रहते हैं जो कि भारत से बाहर भी रहते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन काफी कुछ रिसर्च हो सकता है। ये लोग एआई वगैरह को अच्छे से जानते हैं, अच्छे रिसर्चर होते हैं। और ये सब लोगों का जो डेमोग्राफी है, ये 30 साल के नीचे के लोग हैं। इनकी अपनी कोई नॉन आइडियोलॉजिकल है, उनको सांप्रदायिकता, समाजवाद, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना थोड़ा बहुत कुछ पैसा कमा लेते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हैं। वो चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाते जानते हो या मोदी जी जैसा बोलते हैं रील बनाना जानते हो, और ऑनलाइन अपना जब मन होता है तो खाना ऑर्डर कर लेते हैं। वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं। ये चीज हमने नजदीक से अपने परिवार में भी अपने बच्चों को भी देखा है। ये चीज करते हैं। लेकिन ये चीज ये करते हुए हम लोगों की रिसर्च टीम में भी वो मदद करते हैं। अब हम लोगों के साथ बात ये है कि हम लोग थोड़ा बहुत दुनिया घूमे हुए हैं, आज नहीं 20 साल पहले। तो उस समय जो नया नया उस समय का सोशल मीडिया चला था, फेसबुक है, ट्विटर है, हम लोग 20 साल पहले से ही ट्विटर और फेसबुक के नए नए, जिस समय नया बना था उसी समय के सब्सक्राइबर हैं, तो हम लोग करते हैं। तो हुआ मजेदार ये कि ये 15 मई को जिस समय भारत की सत्ता ने कॉकरोच बोला, तो हम लोगों की जो रिसर्च टीम है ना, वो लोग हमारे पास आए और उन लोगों को पहली बार मैंने देखा गुस्से में कि सर हम लोगों को ऐसा बोल दिया। अब मैंने डेटा देखिए तो भारत के 140 करोड़ में से 75 करोड़ लोग भारत के ऐसे हैं जो कि 30 साल से कम के हैं, जिनको आप जेन जी बोलते हैं। और ये जो जेन जी है, ये अपने आप में, ये जो जैसे मैंने कहा उस तरह का काम करता है। तो एक दिन के बाद 16 मई को मैंने देखा कि मतलब हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होता है, वो सब में चर्चा होने लगी कि इस तरह से हमको बोला गया, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं। अचानक अगले दिन देखा इंस्टाग्राम पेज वगैरह बन गया। कुछ दिन के बाद हमारी रिसर्च टीम ने हमको कहा कि सर आप लोगों का तो फेसबुक पेज बहुत चलता है, थोड़ा ना हम लोगों को अपने फेसबुक पेज पे थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। हम कहा यार हमको प्रमोट वमोट करना आता नहीं है ढंग से। तो उन्होंने बोला ठीक है, काम कीजिए ना, हम ही थोड़ा सा प्रमोट कर देंगे, कुछ कुछ कभी कभी कंटेंट डाल दिया करेंगे। हम कहे डाल दो। अब उसके बाद हमने देखा कि हमारे ही फेसबुक पेज पर उन्होंने अजीबोगरीब कंटेंट डालना शुरू किया, जो कि जैसे हम लोग अपना फेसबुक चलाते हैं तो हमारा एक कंटेंट का तरीका होता है। हमने देखा कभी वो कुछ एआई जनरेटेड कार्टून डालने लगे, कभी कभी वो कुछ शेरो शायरी करने लगे, अजीबोगरीब चीज करते थे। गलत कुछ नहीं करते थे, लेकिन आपकी जो विधा होती है, विधा से अलग काम करते थे। तो हम कभी कभी रिसर्च टीम को पूछते थे, सर ये ऐसा सब ये क्या कर रहे हो? वैसे नहीं सर, वो एंगेजमेंट हमको बढ़ाना है। आपका ना बहुत पुराना फेसबुक पेज है, आपका ट्विटर पेज बहुत पुराना है, हम उससे एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक हुआ नीलू जी कि उन लोगों ने हमारे 25 साल में पहले हमारे पिताजी का देहांत हुआ था। ऐसा कोई हम बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं करते। उन लोगों ने कहा सर आपके पिताजी का देहांत हुआ है,
25 साल होने वाले हैं, उस पर हम एक कंटेंट बनाएंगे, एक अच्छा उनका पुराना फोटो दीजिए, हम उसको बढ़िया से बना के डालेंगे। हम करके क्या करोगे? बोले नहीं नहीं, आपके फेसबुक पेज पर ना बहुत सारे पुराने लोग भी दोस्त हैं, हम लोग थोड़ा उसका एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। तो खैर ये सब कुछ अजीबो गरीब हमारे फेसबुक पोस्ट पर, हमारे ट्विटर पोस्ट पर अजीबो गरीब चीजें भी डालने लगे, कुछ कार्टून्स डालने लगे, कुछ एआई जनरेटेड इमेज डालने लगे, कुछ एआई जनरेटेड शेरो शायरी भी डालने लगे। तो होते होते ये हो गया कि 5 जून को मजेदार बात ये होती है कि कॉकरोच का टिड्डी दल जो है वो भारत उतर जाता है, और सबसे पहले भारत में रॉयटर्स और हिंदू उसको कवर करता है। तो उस समय मुझे याद है कि हमारी रिसर्च टीम हमको बोली कि सर आप दुनिया भर के में बहुत पहले काम किए, पहली बार उन्होंने हमारी मदद मांगी कि थोड़ा बहुत ना हम लोग कुछ कर रहे हैं, उसको थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया में थोड़ा ईमेल वगैरह कर दिया कीजिए, थोड़ा कुछ कवर हो जाए। तो चाहे हम लोग जो हो सकता था उतना कर रहे थे। अब देखिए 5 जून को जैसे ही ये टिड्डी दल पहली बार कॉकरोच उतरा, रॉयटर्स ने, दुनिया का सबसे बड़ा एजेंसी ने उसको कवर किया। भारत में सिर्फ हिंदू ने कवर किया, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया। लेकिन मजेदार बात है यह है कि उसी दिन 6 जून को नीलू व्यास नाम की एक एंकर ने पब्लिक ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पर इस चीज को कवर किया था, ये मुझे अच्छे से याद है। तो एक दिन बाद ये कवरेज होता है। इसके बाद क्या होता है, सबसे मजेदार बात कि आज ये स्थिति ऐसी आ गई है कि पूरे भारत में ये आग ऐसे फैलते फैलते इतनी भयंकर फैल चुकी है कि आज ये स्थिति, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेन जी ना चौखट पार करके निकल गया है। वो चूजा जो है वो घोंसले से उड़ गया है, अब वो वापस घोंसले में नहीं लौटने वाला। भले उस चूजे के माँ बाप भाजपा के पिंजड़े में बंद रहना पसंद करे। पूरा एक जनरेशन उड़ गया ना नीलू जी, पूरा एक जनरेशन उड़ गया है। आपको मैं बताता हूँ, इसका एग्जांपल बताता हूँ। आप पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे आके क्या करेंगे, बातचीत में क्या हल नतीजा निकलेगा। मैं बोलूं क्या नतीजा निकलेगा? मोदी और बीजेपी का इमेज ध्वस्त हो चुका है। कल तक जिसे विश्व गुरु जी आप कह रहे थे ना, आज जेनजी की लड़कियां उनको सैनिटरी पैड और 56 इंच के ब्रा का पोस्टर दिखा रही हैं। ये आ गई है स्थिति ये आ गई। आपको तो दिखाना चाहिए, आपके पास वो विजुअल्स हैं। क्या ये सच नहीं है कि जेनजी की महिलाएं सैनिटरी पैड और 56 इंच का ब्रा का पोस्टर दिखा रही हैं आज मोदी जी को? तो आप सोचिए ना, इनका इमेज क्या रहा, इनका वैलिडेशन क्या रहा, इनका ये मतलब इनका कुछ रहा ही नहीं ना। इनका पूरा का पूरा जो बीजेपी अपने इमेज पे चल रही थी, जिसको कि आपके और हमारे जैसे लोग भी कार्यक्रम करते थे तो जी लगाते थे, हर बात में लगाते थे, विश्व गुरु जी लगाते थे। उनकी हालत देखिए, पोस्टर देखे हैं आपने? तो सोशल मीडिया पे पोस्टर देखे जनजी ने किस तरह के पोस्टर चला दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझिए कि एक पूरा का पूरा 75 करोड़ लोग, भारत की आधी आबादी पूरा का पूरा आपका घोंसला छोड़ के उड़ चुकी है, पूरा का पूरा घोंसला छोड़ के उड़ चुकी है। अब आप कहिए मोदी जी क्या करेंगे, किस क्या कहते हैं आईएएस ऑफिसर को बदलेंगे? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज न तो सीजेपी के हाथ में है, न तो बीजेपी के हाथ में है, न तो किसी उपवासकर्ता के हाथ में है। जिस तरह से पुष्पराज जी ने कहा ना, ये किसी के हाथ में अब नहीं है, ये किसी के हाथ में नहीं है। और इसीलिए इसका नतीजा आपने देखा कि कल रात में 12 बजे जो आदमी भारत के पिछले 14 साल से उठते बैठते हैं तो 8 तो कैमरामैन लेके चलते हैं, वो आदमी को मध्य रात्रि में ऐसे करके इंस्टाग्राम पे बोलना पड़ गया। उसमें भी लोगों ने दिखा दिया कि अंदर में तुम टेलीप्रॉम्प्टर चला रहे थे, उसमें भी लोगों ने आंख का क्लोजअप बना के, वो भी आपको दिखाना चाहिए। एक्चुअली आपको वो भी दिखाना चाहिए। हाँ, लोगों ने उनका आंख का क्लोजअप करके कहा कि यार इंस्टाग्राम पर तो बोलते समय कम से कम टेलीप्रॉम्प्टर मत यूज करो। तो मुझे बताइए इसके बाद क्या मतलब, आपको क्या लगता है कुछ बची है बीजेपी या मोदी जी का इमेज? देखिए हर चीज इमेज का खेल होता। बीजेपी, हमको पता है कि पिछले 10 साल से वो बात बहादुर काम निकल रहा थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं पूर्वांचल की साधारण भाषा में डफोड़। हाँ देखिए, ये अब देखिए हमने नहीं किया, जनता कर रही है। वो कह रहे हैं कि देखो इंस्टाग्राम पर तुम आते हो, क्लोजअप में देखो तो तुम्हारे आंख के अंदर टेलीप्रॉम्प्टर। वो सोचिए ना, क्या मतलब कहाँ कुछ रहा, क्या कुछ बचा क्या? ये किससे बात करेंगे, बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा? आपको लगता है कि ये जेनजी अब डरेगा कि तुम मेरा पासपोर्ट जब्त कर लोगे? मतलब क्या चीज, मतलब जिसका डर खत्म हो चुका। आप वाटर कैनन चलाते हैं तो लोगों को डर नहीं लगता है, आप टीयर गैस चलाते हो तो लोगों को डर नहीं लगता है। अब डर ही खत्म हो गया तो कहाँ बचा क्या? तो मेरे ख्याल से इस चीज को मैंने अपने मुझे पूछा क्रोनोलॉजी बताओ, तो ये कोई बैकएंड वगैरह की चीज नहीं है। ये पूरा का पूरा जो मैंने अनुभव किया, ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिक था, प्राकृतिक था। हमने भी जंतर मंतर पर, आप ये कह रहे हैं कि ये छात्र आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा?
सिद्धार्थ? नहीं मैं ये कह रहा नहीं मैं ये कह रहा हूं कि किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि किसी के इच्छा से खत्म नहीं होगा, क्योंकि जी, जंतर मंतर पर देखिए स्विगी वाले और जोमेटो वाले, हमने देखा कि लोग अंडमान निकोबार और अमेरिका तक से फूड का ऑनलाइन ऑर्डर करते थे और बेचारे लोग लाके दे रहे थे जंतर मंतर पर, स्विगी और जोमेटो वाले खाना डिलीवर कर रहे, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक हो गया है ना, मतलब प्राकृतिक हो गया, नैसर्गिक हो गया है। अब कोई सी आप ये पूछ रहे हैं कि ये बरसात शुरू हुई है, कितने बज के कितने मिनट पर रुकेगी, पता नहीं, रुकेगी कब रुकेगी कोई नहीं बोल सकता, शुरू हो गई है, कोई इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि इतने बज के इतने मिनट पर बरसात रुकेगी।